हेलो फ्रेंड्स। आप जो है अब विलियम्स की दहलीज पे खड़े हैं। मात्र 5 दिन, अब आज का अगर दिन जोड़ा जाए तो 5 दिन बचे हुए हैं। तो इस समय काफ़ी दुविधा होती है कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, और भी कई तरह के थॉट्स आते हैं। जैसे कि कई ऐसे थॉट्स जो काफ़ी नेगेटिव होते हैं, है ना। आपने देखो अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपके कई किताबें पढ़ी होंगी, तो मॉक टेस्ट दिए होंगे। इवन कई ऐसे दिन भी गए होंगे जब आपने काफ़ी टाइम दिया, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, इसके बाद में भी इस टाइम पे है जो मोटिवेशन आता है। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या, और मतलब पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं कई लोग। तो ये सारी क्या है, जनरल सी चीज़ें हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, केवल आप ही के साथ नहीं ऐसा हो रहा है। चाहे कोई व्यक्ति पिछले अटेम्प्ट में अगर प्रीलिम्स में कट ऑफ से 20-30 भी ऊपर कर रहा होता है ना, उसको भी ये सब चीज़ें आना जनरल सी बात है ना। केवल क्योंकि ये एग्ज़ाम केवल पढ़ाई की एग्ज़ाम नहीं है, माइंडसेट की भी एग्ज़ाम है ना। तो इस समय जो है आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखें। मैप्स हो गया, स्कीम्स हो गए, जो जो तक अभी तक आपने पढ़ा है, मैप्स, स्कीम, पीवाईक्यू और जो भी स्ट्रांग टॉपिक्स हैं, है ना, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लगातार उनसे टच में बने रहें, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जो पीवाईक्यू से निकाले हैं, है ना। तो आप इनको अच्छे से करें। तो इसके लिए जो है कुछ टॉपिक्स के नाम यहाँ लिस्ट दी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें से भी मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता दूंगा, जहाँ पे अगर आपको अगर टाइम देना ही है तो उनमें और भी ज़्यादा टाइम दीजिए। मैं स्टार वाइज बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले पॉलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक्ट पढ़े होंगे ना इसमें, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह वगैरह। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप अच्छे से पढ़ें कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को आप पढ़ लें। प्रियम्बल को एक बार देख लें, उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, है ना, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब चीज़ें। इसका फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार में इसको दूंगा। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक, ये टॉपिक है, यहाँ से तो आना ही है। आप दो दो से तीन क्वेश्चन दिख ही जाते हैं हर साल, 200 मिनिमम दिखते ही हैं, है ना। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को आप एक बार देख लें, इसका डीपीएसपीस को, है ना। इसके बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पे फोकस करना है। जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 7th हो गया, 42nd हो गया जो इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44th हो गया, 97th हो गया जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी आई थी। और रिसेंट के जितने भी, शोक के बाद से जितने भी हैं, इनको जरूर देखें। और हो सके तो इनमें से भी और भी जो भी इंपॉर्टेंट है, कोई अगर मैंने छोड़ दिया हो तो वो सब देखें, है ना, उन पे ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसको अच्छे से करके जाएं। और पंचायती राज, तो ये टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका इन पर, है ना, जिसपे इस पे सबसे ज़्यादा रहेगा। और एक इस पे, है ना, यहाँ से कोई तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। स्टेटमेंट्स में यूज़ कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं। और वेयर एक्ट अगर आपको देखना है थोड़ा सा, वो देख लीजिएगा। इसके बाद में इकोनॉमी की बात करें, तो यहाँ पे भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड एंड आरबीआई से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, वो आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद में जो है एक्सटर्नल सेक्टर पे काफ़ी जोर होना चाहिए आपका, एफडीआई, एफआईआई, है ना। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो कई सारी टर्म्स हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, है ना। इस तरह की चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए, तो ये आप अच्छे से करके जाएं। सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर देखें। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ हो गया, अभी पाकिस्तान को लोन दिया है, तो उसके बारे में कौन सी फैसिलिटीज़ इसकी है, लोन देने के लिए क्या काम करता है, किस कब बनाई, कुछ चीज़ें जो है इससे रिलेटेड, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। वर्ल्ड बैंक के अंदर और जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, है ना, कई सारे, उनको आप अच्छे से देख के जाएं, ठीक है। इसके बाद में जो है और भी जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को इससे रिलेटेड, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल, फाइनेंशियल मार्केट में स्पेशली सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट और उसकी टर्म्स पे फोकस करना है आपको, है ना। आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। एक बीटा टर्म पूछ लिया था, उसके पहले भी कई सारे जो इससे रिलेटेड जो होते हैं टर्म्स, वो पूछे जा रहे हैं। नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन प्लान है, इनको भी आप देखें, ठीक है। इसके बाद में अगर ज्योग्राफी की बात करें, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैपिंग्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योग्राफी में, उसको अच्छे से करके जाएं। इसके अलावा रिवर्स हो गया, है ना, कोई भी चीज़ें न्यूज़ में है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो देखें थोड़ा सा।
और इसके अलावा बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थ के एंड वॉल्केनो, ये देखें। और हाँ, जो एनसीईआरटी है ना, उसका जो सेकंड चैप्टर है, वहां से यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछता है। अर्थक्वेक वाला जो क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले आया था, पी पे बेस से रिलेटेड, वो वहां से आया था। इसके बाद में जो है एक बॉडीज वगैरह, उसको लाइट की स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2000 जो है 21 में, वो उससे रिलेटेड था, है ना। तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक वाले सेक्शन से, या फिर जो एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है ना, वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं 11th क्लास की, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी नेबुला से रिलेटेड टर्म्स पूछ ली थी जो उसी में चैप्टर में मेंशन है, तो वो चैप्टर आप काफी अच्छे से पढ़ ले। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, कोरल रीफ आपको देखनी है, इंडियन माउंटेन्स एंड रिवर्स देखनी है ना। वर्ल्ड इंपॉर्टेंट डिग्री चैनल है ना, 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, या फिर और भी कई सारे जो है जो स्टेट्स वगैरह होती हैं, वो आप देख लें एक बार कि कौन सी इंपॉर्टेंट, जैसे बॉस्फोरस कहाँ है, और भी जो भी है, मलक्का स्ट्रेट कहाँ है, तो ये सब चीज़ें। वर्ल्ड जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं वो आप देख लें, जो न्यूज़ में चल रही हैं, स्पेशली उन पर फोकस करें। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, है ना। और वेजिटेशन, वेजिटेशन जैसे कि स्टेपी कहाँ है, डाउन कहाँ है, वेल्ड्स कहाँ है ना। तो ये आप देखें, और सवाना कहाँ है, तो ये आप अच्छे से देख के जाएं। और ठीक है, इसके बाद मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं वो देखें। इसके बाद एनवायरनमेंट में जो बायोडाइवर्सिटी पॉल्यूशन वाला सेक्टर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसको कैच करना सीख गए तो ये 2 से 3 क्वेश्चन इजीली सही हो जाते हैं यहाँ से, है ना। इस वक्त करेंट न्यूज़ टर्म और स्पीसीज को भी थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज न्यूज़ में चल रही है वो भी देते हैं, है ना। स्पीसीज शायद यहाँ लिखना मेंशन भूल गए हैं, तो स्पीसीज को काफ़ी अच्छे से देखें। नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड रिजर्व्स, ये सर ने एक वीडियो डाला है, वो देख लें अच्छे से इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला सेक्शन। और सारे ये बायोस्फीयर रिजर्व से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उनकी रिवर्स से, वहाँ से कौन सी निकल रही है, ये सब चीज़ें, है ना। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट, और जो बेसिक साइंस वाला पार्ट है ना, मतलब जो बायो वाला पार्ट है, थोड़ा सा जो मैंने वीडियो भी डाला हुआ है इसके ऊपर, तो ये बहुत अच्छे से देखे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। स्पीसी जो है डीएनए से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। और करंट न्यूज टर्म्स, फॉर एग्जांपल डीएनए से रिलेटेड ये आजकल एक नॉन वी डीएनए चल रहा है, ये टर्म्स होती है, क्योंकि जिसमें डबल हेलिक्स के अलावा अदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, डबल हेलिक्स के अलावा, तो डबल हेलिक्स के अलावा जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको नॉन वी डीएनए बोलते हैं। और ये डिसीजेस के लिए भी कई बार जिम्मेदार होता है, और इवोल्यूशन के लिए भी होता है। तो इसीलिए इस तरह की टर्म्स जो भी न्यूज़ में चल रही है, जैसे एक पैप वन एंजाइम चल रहा है, मैं काफ़ी इतने डिटेल में बता रहा हूँ, पैप PAP, पैप वन एंजाइम, है ना, जो कि प्लास्टिक को खा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये आप देखें करंट न्यूज़ टर्म्स। इसके बाद में स्पेस रिलेटेड करंट न्यूज़ जो है वो आप देखें। इसके बाद में हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो प्री हड़प्पा, इंडस वैली, पोर्ट लोकेशन, है ना, पोर्ट लोकेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, है ना। आर्ट फॉर्म्स, जो भी न्यूज़ में जो भी चीज़ें चल रही हो, कल ही आया था वो थोलू बोमालटा, तो ये आंध्र प्रदेश की एक फोक आर्ट है, तो ये सब पूछ लेते यूपीएससी की, ये टर्म्स न्यूज़ में थी किससे रिलेटेड, है ना। पी हड़प्पा, बुद्धिज्म, जैनिज्म को काफ़ी अच्छे से पढ़ें। एंशियंट लिटरेचर और उनके ऑथर देखें। संगम लिटरेचर में भी यही करना है, मतलब लिटरेचर देखना है आपको अच्छे से, लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं। और बुद्धिज्म, जैनिज्म अगर पूरा नहीं हो पाए तो एटलीस्ट लूसेंट वाला देख लें, है ना, सर ने जो कंटेंट दिया उसमें से देख लें। तो इसके बाद में साउथ डायनेस्टी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखे जाए, है ना। लोकेशंस में पोर्ट वगैरह हो गया, पुहार पोर्ट कहाँ पे है ना, या फिर इनके नाम दे देते हैं, पुहार वगैरह ये क्या है, तो पोर्ट्स है कि क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यूरोपियन इन्वेडर्स को देखें, नेशनल मूवमेंट, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड, इंपॉर्टेंट बुक्स, है ना। जैसे बुक्स में अगर देखें तो फिलोसॉफी ऑफ ये जो है भगवती चरण बोहरा की हो गई, है ना। तो इस तरह की चीज़ें देखें, जैसे कि भगत सिंह से रिलेटेड उनकी वो उनसे बुक थी, ये देख ले, है ना। वाई आई एम एन एथीस्ट, इस तरह से उनकी बुक थी। इसके बाद में जैसे जवाहरलाल नेहरू की ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरह की बुक्स वगैरह को देख ले। इसके बाद टाइमलाइन और इंडियन नेशनल मूवमेंट की टाइमलाइन को जरूर देखें, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें से जैसे कि अगर मैं स्टार बना के बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो है लिटरेचर वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई इनको अच्छे से देखें। अगर कुछ कुछ चीज़ें आपको आती हुई करेंट न्यूज़ टर्म और बायोटेक, बायोटेक में स्पेशली डीएनए वाला, तो आप देख के जाएं, डीएनए को समझ के जाएं एक्चुअल में कि डीएनए होता क्या। अगर ये कर लेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। इसमें मिनरल्स को क्या, ठीक है, इसमें वाटर बॉडीज़ हो गई, रिवर्स हो गई, है ना, और
मैंने बताया कि एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड इस तरह से, और इसमें एक्सटर्नल सेक्टर हो गया है ना, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गया, सेकेंडरी मार्केट और आरबीआई। ये तो इसमें तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट ऑलरेडी डाली हुई, इसमें से भी मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे यहाँ फंडामेंटल राइट हो गया है ना, इसके बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, प्रीएम्बल हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए। थैंक यू, तो आप ये कर लीजिएगा।